प्रत्यस्थात कार सूत्र चल रहा है जी गुरु जी। उसमें आपको किसका विशेषण बनाया जाए? जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। ये प्रसंग तो प्राचीनों का इन्होंने खंडन कर दिया था। प्राचीन खंडन होगा गुरु जी। अब यदप्याहो करके दूसरा मत है। दूसरा बता यदप्याहो आपीति। ये जो है प्रकाशकार है। जी गुरु जी। पहले प्रसारकार थे, अब प्रकाशकार। जी गुरु जी। सिर्फ प्राकृतिक क्रिया कौमुदी के टीकाकार यदप्याहो। जी गुरु जी। यदप्याहो आपीति विधीयमानस्य इतः विशेषणमिति। आप जो है विधीयमान इत का विशेषण ऐसा कह रहे हैं प्रकाशकार है कि नहीं? जी। आप जैसे अचियण का विशेषण हो जाए उसी तरह यहाँ आप जो है किसका विशेषण बना रहे हैं? विधीयमान इत का। इत का भी प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदात् सुबह में जो इत है उसका विशेषण बनाने जा रहे हैं। किसको? आप ही को। माने आप परे रहते इकार हो, सीधा विशेषण। जी। आप प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकार हो। जी। है कि नहीं? जी। जैसे अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक नहीं, यदि कोई कहे अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यण, यदि एक से हटा दें तो क्या कहेगा? असव्यवहित पदवत्व विशिष्ट यण का विशेषण। ये जो है प्रकाशकार लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रकाशकार कैसे लिख देंगे? बहुत देखना चाहिए ग्रंथ, इन्होंने लिख तो दिया है लेकिन ये देखना चाहिए, क्योंकि अभी कैसे हो सकता है जो निष्पाद्य है ही नहीं, यण अभी है ही नहीं। यण क्या है ही नहीं, निष्पाद्य है, अभी आगे उत्पाद्य है ही नहीं, तो उसका विशेषण उसका व्यावर्त क्या हो? अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यकार, तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यकार कहने का मतलब क्या? यकार आस्तेव नहीं, पहले परिस्थिति आ जाए जब रहे तब ना, भी तो सूत्रार्थ कर रहे हैं जी बात में कि नहीं? अभी यण क्या है? निष्पाद्य है, और निष्पाद्य में अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट मिलेगा कहाँ? अरे शुद्ध उपास्या में निष्पाद्य है, शुद्धि और उपास्या दो हैं, इकार और अच हैं, इनका हम अव्यवहित पूर्वा परिभाव कर सकते थे। यण है ही नहीं तो उसका कैसे कर सकते? समझ में आया कि नहीं? जो माने जो विचारणीय वस्तु है कि शुद्धि और उपास्य, तो ये कह सकते हो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक माने दकारोत्तरवर्ती इकार, क्योंकि ये पूर्व में इकार है और पर में अच है। लेकिन आप अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यकार कह रहे हैं, अभी तो यकार आया ही नहीं, तो क्या अव्यवहित पूर्वत्व? जब रहेगा तब न पूर्वत्व विशिष्ट है ही नहीं, तो क्या पूर्वत्व? बस में कि नहीं? इसलिए इस प्रकार के अन्वय की चर्चा करना संभवतः वो किए ही कि नहीं, ये प्रश्न खड़ा हो, क्योंकि इतना मतलब मोटी बुद्धि से विचार कैसे कर सकते? इतना जो है मोटी बुद्धि से विचार कैसे कर? क्या लिखे हैं? यदप्याहो आपीति विधीयमानस्य इतः विशेषणमिति इनका विशेषण माने आप परे रहते इकार है ही नहीं लक्ष्य में। जैसे आपको सर्वक आ, तो सर्वक आ, तो सर्वक आ में आप कौन हो गया? तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकार है ही नहीं, इकार ही नहीं, तब तो तदव्यवहित कैसे रह जाए? बात में कि नहीं? तो आपसे अव्यवहित इकार नहीं मिलेगा, आपसे अव्यवहित ककार मिल सकता है कि नहीं? आकार मिल सकता है, ये सब मिल सकते हैं जो वहाँ हैं, जो लक्ष्य में है, और जो है ही नहीं अभी उत्पत्ति समान है वो, तो उसमें क्या पूर्वा परिभाव हो सकता है? बात में कि नहीं? इसलिए अयम ग्रंथ अत्यंतम आपात रमणीय, इसलिए कहा स्थवीय। अयम ग्रंथ अत्यंतम स्थवीय, इनको स्वयं में लिखना नहीं चाहिए। बात में कि नहीं? इनको ये ग्रंथ उठाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो ग्रंथ उठा नहीं सकता इस तरह का। वो भी ऐसे आचार्य नहीं था, इनके गुरुजी थे। कौन? जो स्थवीय के। तो प्रकाशकार जो है, प्रकाश टीकाकार, वो इनके गुरुजी है, तो वो ऐसा उठा नहीं सकते। और ऐसा बात में कि नहीं, ऐसा ग्रंथ यदि उन्होंने कहीं उठाया तो वो किसी पूर्व पक्ष की में था, वो स्वयं स्थवीय लिखे होंगे कि इस प्रकार का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? निष्प्रयोज्य है, अभी है ही नहीं, और उसी को आप रखते रहे। किस लिए? मदीयम प्रभुत्वम तत्सर्वम आम खंडयितुम प्रयते।
हाँ गुरु जी प्रणाम कर रहा हूँ। तो कहा अति अस्थवीय, जी गुरु जी, इस प्रकार का विचार अत्यंत अत्यंत स्थवीय है। निंदनीय है, जी गुरु जी, है कि नहीं? जी। स्थूल विचार है, जी गुरु जी, क्योंकि कभी भी विधेय में उसका विशेषण नहीं होता है, जी गुरु जी, क्योंकि वो है ही नहीं, जी गुरु जी, असिद्ध है कि निष्पन्न नहीं? है। लिखे होंगे जी क्या गुरु जी, लिखे? शब्दरत्नम लिखे हैं विधेयस्य असिद्धत्वेन लगा? तद विशेषणासंभवात् विधेय से इदानीम असिद्धत्वात् माने जी। अनिष्पाद्यत्वात्, जी गुरु जी, है कि नहीं? जी। विधेय लक्ष्य में है ही नहीं अभी, जी गुरु जी, नहीं है तो तद जो है विशेषणासंभवात् तद इति विशेषणासंभव, भावः। क्योंकि विशेष रहेगा तब न विशेषण। तो विशेष जो इकार है वो इस समय सर्वक आ में है ही नहीं, इसलिए तस्य सिद्धत्वे माने असंभवत्वे जो है इसमें विशेषणत्वा संभव, इससे इस विशेष का विशेषण नहीं हो सकता, अतएव आपात रमणीय। जी गुरु जी, उनमें फिर आपी इत्यस्य अंग, बोला जी गुरु जी, आपी इत्यस्य अंग विशेषणत्वं तु नाशंक्यमेव। अब आ अंग में चले जाइए, इसकी में तो शंका हो सकती जी गुरु जी, है कि नहीं? जी। आपको हमने कहाँ विशेषण किया? इन्होंने आकार में, जी और ये कह रहे हैं आपको विशेषण आकार में, है कि नहीं? जी। तो आपको विशेषित किया आकार में विशेषण दिया, अब ये कह रहे हैं अंग में विशेषण जी। दें। प्रत्यय है, प्रत्यय की अंग के प्रति आकांक्षा है ही, जी तो अंग में विशेषण हो जाए, जी। इस प्रकार की आशंका नहीं करना है, जी गुरु है जी, कि नहीं? जी। तो अंगस्य विशेषणत्व भी नाशंक्यम, है कि नहीं? जी। ऐसी आशंका नहीं, क्यों? रथकट्या पुत्र काम्या इत्यत्र अति क्योंकि आप प्रसंगात्। विशिष्ट जो अंग जी माने आप प्रत्याव्यक्त पूर्वत्व विशिष्ट अंग कौन हो गया? रथकट्य, जी। ये अंग हुआ। जी। और तदवय जो ककार, तत्पूर्वक जो आकार। अकार, उसको इकार हो गया, तो रथकट्या में दोष चला गया। बात में है कि जी। नहीं? इसलिए अंग में भी अन्वय नहीं करेंगे। जी। कहाँ करेंगे? आकार में। आकार में करेंगे। तो ककार से पूर्व जो आकार हो कैसा होना चाहिए? आप से अव्यवहित पूर्व होना चाहिए। बीच में कितने का व्यवधान सोढ़व्य है? आकार और ककार जी का, इससे अधिक वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इससे सर्विका में हो गया, रथकट्या में नहीं आया। जी। ये इसका सिद्धांत जी गुरु समझ में बात आ गई? जी गुरु जी। तो ना भी अंगे विशेषणम, अंग विशेषणत्वं तु नाशंक्यमेव रथकट्या पुत्र काम्या इत्यत्र अति पुत्र काम्य प्रसंगात्। में पुत्र काम में आ, जी गुरु जी, आ से अव्यवहित पूर्व अंग कौन हो गया? पुत्र काम, काम्य। ये अंग हो। जी और उस अंग का अवयव कौन होगा? काम्या में का, जी गुरु और तत्पूर्वक जो आकार है कि नहीं? पुत्र में त्रा के उत्तर जो आकार है उसको इकार हो जाए, इसलिए उसमें अंग में विशेषण नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? आ में करेंगे। तो टाप से अव्यवहित पूर्व आने ही अनेक वर्णों का व्यवधान है। जी गुरु जी, ककार पूर्वक जो टकार है कि नहीं? ककार के पूर्ववर्ती जो आकार है वो आकार टाप से अव्यवहित पूर्व में नहीं है। अर्थात वर्णद्वय व्यवधान से विशिष्ट नहीं है। अनेक वर्ण व्यवधान विशिष्ट जी। है। इससे पुत्र काम्या में त्रा के या कोई इकार नहीं होगा, जी। रथ कट्या में भी इकार नहीं होगा, अतः अंग में विशेषण नहीं दे सकते। जी गुरु जी। तो ना नांगे विशेषणम, जी गुरु जी, ना विधेय विशेषणम, जी। है कि नहीं? ना ककारे विशेषणम, जी गुरु जी, तस्मात् अकारे विशेषणम, जो इनका पक्ष है। जी गुरु जी। समझ में बात आ गई? जी गुरु जी। चलो, शब्दरत्न में नाशंक्यमेव इति ना संख्यम श्रुतेन अन्वय संभवे अश्रुतेन अन्वयायोगात् इति भावः। श्रुतान्वितयो श्रुत संबंधो बलियान, है कि नहीं? जी गुरु जी, श्रुतान्वितयो हो, श्रुत संबंधो बलियान। क्योंकि अत जो है श्रुत है, साक्षात सूत्र में पढ़ा गया, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् में अत श्रुत जी। है, और अंग अनुवृत्त जी है, गुरु। क्योंकि अंगस्य का अधिकार है। जी गुरु जी, तो अंग जो है अनुवृत्त है और अत जो है साक्षात श्रुत है। जी। तो श्रुत को पा करके जब अन्वय स्थापित कर लेगा तो अनुवृत्त अंग में उसकी आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, अर्थात अंग में अन्वय नहीं आया। जी। यही है श्रुतान्वितयो हो श्रुत संबंधो, अनुवृत्त माने अनुवृत्तयो, जी गुरु जी, बात में कि जी। नहीं? श्रुत और अनुवृत्त में जी। श्रुत में ही अन्वय होता है, जी गुरु जी, इसलिए आकार में अन्वय होगा, जी। अंग में अन्वय नहीं होगा, ऐसा शब्दकार ने हेतु दे दिया। श्रुतेन अन्वय संभवे अश्रुतेन अन्वयायोगात्। अश्रुतेन अन्वयायोगात्। अन्वयायोग्यत्वम, क्यों? जी। आकांक्षा विरहात, जी गुरु जी, श्रुत के साथ आकांक्षा पूर्ण हो जाने के कारण अश्रुत के साथ अन्वय नहीं होगा। आकांक्षा नहीं क्यों? है। आकांक्षा विरह है, जी। आकांक्षा है ही जी नहीं। आया गुरु कि जी, जी गुरु जी। लक्ष्य विसंवादम अपि यह रथकट्यादौ रथकट्या न केवलम श्रुतान्वितयो श्रुत संबंधो बलीयः इदमेव समाधानम, जी गुरु जी, अभी तो लक्ष्या सिद्धि भी समाधान जी गुरु जी, है कि जी। नहीं? लक्ष्या सिद्धि भी दोष है, केवल इतने से नहीं है कि अंग में क्यों नहीं अन्वय किए, अश्रुतत्वात्, केवल यही हेतु नहीं है। यदि अंग में अन्वय करते
तो रथकट्या इत्यादि के साथ विसंवाद हो जाए, अर्थात ये लक्ष्य क्या हो जाते, विरुद्ध हो जाते। विसंवादो नाम विरुद्धत्व, जी विसंवाद हो जाता लक्ष्य के साथ, माने विरोध हो जाता। तो केवल श्रुतान्वितयो यही हेतु नहीं है, अर्थात लक्ष्य का विसंवाद भी होना हेतु। तो लक्ष्य से विसंवादात जी श्रुतान्वितयो सत्संबंधो बलीया इति न्यायात् न्यायात् जी न अंगे अन्वयस्य आशंका जी। अभी तो आकारे अन्वय। जी गुरु जी समझ में आया? जी। तो दो हेतु देते। जी गुरु जी। फिर शका इति मुन्व्यायथ प्रत्यस्थात् किम शक्नोति इति शका। शक धातु से पचाध्यक्ष जी करिए, गुरु जी पचाध्यक्ष पचाध्यक्ष हो गया। जी गुरु जी शक से टाप करिए, जी गुरु जी जैसे रम से पचाध्यक्ष रम और उससे टाप होता है, रमा। वैसे शकनोति थी शक, जी गुरु जी और शक से फिर टाप करिए स्त्रीत्व विवक्षा में। शका। शक आ, अब टाप से अव्यवहित पूर्व जो है कौन, अकार, अकार व्यवधान है, अकार व्यवधान है, अकार व्यवधान और ककार है ही, और ककार के पूर्व कौन हो गया, सामे आ। तो अकार ककार के व्यवधान रहने पर जो ककार के पूर्व सकार उत्तरवर्ती अकार है, उस अकार को इकार होने लग जाएगा। इससे हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्यस्थ ककार, जी गुरु जी ये धातुस्थ ककार जी गुरु जी आया। जी गुरु जी तो इसलिए टाप प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व आकार कैसा चाहिए, प्रत्यस्थ ककार चाहिए। अयम सकार उत्तरवर्ती अकार धातुस्थ ककारात् पूर्व, जी गुरु जी इसलिए सका में सकार उत्तरवर्ती आकार को इकार नहीं हुआ, जी गुरु जी इससे प्रत्यस्थात् किम सकार। जी गुरु जी फिर स्थग्रहणम विस्पष्टार्थम। अब मूल है, जी गुरु जी मूल है ना। जी गुरु जी इन्होंने कहा प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यशुभः। इस सूत्र में प्रत्यस्थात् ये क्यों दिया जी गुरु जी है कि जी नहीं, गुरु जी प्रत्यस्थात् कात् में अस्था ग्रहण क्यों, अस्था पर चोट दे रहा है, जी तो क्या रखते हैं, प्रत्यात का प्रत्यात कात रखते, ये रख सकते हैं। जी गुरु जी यदि प्रत्यात कात रखते तो प्रत्यय रूप ककार मिलना असंभव है। यदि प्रत्यय रूप ककार कहोगे तो आपका अणबुल ही नहीं है, तो कारिका ही नहीं बने। अरे क्री धातु से जब अड़बुल करोगे, जी। अबू को अक करोगे, ये प्रत्यय रूप ककार है का, जी वास्तविक ही नहीं। इसलिए प्रत्यस्थ ककार है वो, जी गुरु जी कारिका में जो का है वो प्रत्यस्थ अणबुल का ककार है, लेकिन प्रत्यय रूप ककार नहीं। है ही नहीं, वास्तविक ही नहीं। जी। फिर भी ये लिख रहे हैं स्थाग्रहणम विस्पष्टार्थ विस्पष्टा, कोई जरूरत नहीं है अस्पष्ट प्रतीति के लिए, वास्तविक नहीं। तो कहा इसलिए लिख रहे हैं कि प्रत्यय रूप ककार नहीं मिलेगा, असंभव है। जी गुरु जी प्रत्यय रूप ककार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, असंभव, वास्तविक जी। नहीं। तो प्रत्यय रूप ककार के असंभव होने के कारण आपातता प्रत्यय से प्रत्यस्थ ले लिया जाएगा, जी गुरु जी लक्षण से इसलिए अस्था रखने की कोई जरूरत नहीं। जी गुरु जी जैसे आप कहते हो ना कि मंचा हसंती, जी गुरु जी मंचः क्रोशन्ति है कि जी नहीं, गुरु तो मंचा हाँ हसंती क्रोशंती जो भी क्रिया लगाएंगे जी गुरु जी तो मंच में हसनक क्रिया आक्रोशक क्रिया बाधित है। जी गुरु तो क्या कहते हो, मंच से मंचस्थ स्वयं लिया जाता जी है, गुरु जी तो प्रत्यय रूप ककार होना बाधित है, तो प्रत्यय से प्रत्यस्थ ककार स्वयं ले लिया जाएगा। जी गुरु जी जैसे मंच से मंचस्थ पुरुष ले लिए जाते हैं, है कि नहीं। जी गुरु जी तातस्थ्यात, जी गुरु जी तातस्थ्यात जैसे पुरुषों का ग्रहण है, जी वैसे ककार भी प्रचु की प्रत्यय में रहता है, जी गुरु जी अतः तातस्थ्यात प्रत्यस्थ स्वतः हो जाएगा। जी गुरु जी यथा अयम ककारः तातस्थ्यः जी गुरु जी तस्मात् प्रत्यस्था ग्रहण स्वयं हो जाएगा, अस्था रखने की जरूरत नहीं। है। इस अभिप्राय से लिया जी। अस्था ग्रहणम विस्पष्टार्थम, जी गुरु जी स्थग्रहणम लगा? विस्पष्टार्थम जी गुरु जी क्योंकि अयं ककारः नहीं प्रत्यय स्वरूप क्वचित मिलिष्यति, तस्मात् अयं ककारः तातस्थ्यः जी गुरु जी। स्वयमेव तातस्थ्यः, जी गुरु जी। तातस्थ्यात् प्रत्यस्था स्वयमेव गृहीतो भविष्यति, जी गुरु जी। तस्मात् अस्था ग्रहणम विस्पष्टार्थम जी गुरु जी ये उसके हृदय में की बात जी गुरु जी आया, जी। इसलिए अस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। ककार मात्रस्य प्रत्ययस्य अभावादेव लिख दिया हो। तात्स्थ्य लाभात् है। मूल गुरु जी मूल जी। उसका उत्तर लिख दिया, जी। ककार मात्र से प्रत्ययस्य अभावादेव केवल प्रत्यय स्वरूप ककार मिलना असंभव, जी। ककार मात्र से प्रत्ययस्य अभावात जब भी मिलेगा प्रत्यय घटक ही मिलेगा, जी गुरु जी आया। जी। इससे असंभवात आपाततः
तातस्थ्यात प्रत्यय से प्रत्यस्थ ककार का ग्रहण स्वतः हो जाएगा, बाधात हो जाएगा। इसके लिए स्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो मंचास संति की जगह मंचास मंचस्था क्रोशंती स्वयं लिख देते, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वो मंच से तातस्थ्यात स्वयं पुरुष ले लिए जाते हैं, है कि नहीं? इसी तरह यहाँ भी तातस्थ्यात ककार प्रत्यस्थ जो है स्वयं लिया जाएगा, अस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः अस्था ग्रहणम विस्पष्टार्थम। शब्दरत्न में तास्थ्य लाभादिति कांतात प्रत्ययात इति तु नार्थः। कहा यदि प्रत्ययात कात कहते हैं तो का जो है प्रत्यय में विशेषण हो जाता, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाती, तो कांत प्रत्ययात हो जाता। ये भी तो हो सकता है। यदि अस्था हटाते तो क्या करते? प्रत्ययात कात, तो कात प्रत्ययात का विशेषण है, तो विशेषणत्वात् तदंत विधि, तो क्या अर्थ होता है? कांतात प्रत्ययात। प्रत्ययात मैंने कहा है अंत में जिसकी ऐसा प्रत्यय और उस प्रत्यय से पूर्व जो आकार, उस आकार को इकार होता, ऐसा अर्थ कर देते। क्या क्षति थी? क्या लिख रहे? उत्तर लिख इतना अर्थ समझ में आएगी? जी गुरु जी। कांतात ये मूल है ना शब्द जी गुरु जी। कांतात प्रत्ययात इति तु नार्थः। कांतात प्रत्ययात इति तु नार्थः माने प्रत्ययात कात में कात को विशेषण करके एन विधि तदंत से तदंत विधि करते तो अर्थ होता कांत प्रत्ययात इति नार्थः। ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। क्षिपकादीनां निषेधस्य व्यर्थत्वापत्तेः। क्योंकि आगे सूत्र वार्तिक है क्षिपकादीनां जी गुरु। माने क्षिपकादिगण में पढ़े गए शब्दों में इत्तु का निषेध होता है, जी गुरु, है कि नहीं? तो छिप धातु से यहाँ प्रत्यय हो गया आक। जी गुरु। छिप धातु से कौन प्रत्यय? आक हो गया। जी गुरु। अणबुल वाला आक हो गया। जी गुरु। आक हो गया, ये कांत नहीं है, ये अकारांत प्रत्यय है, छिपका बनता है। जी गुरु। है जैसे कारक है कि नहीं? जी गुरु। उसी तरह छिपका, तो छिपकादि नाम जैसे इत्तु निषेध होता है, तो इत्तु प्राप्त रहेगा तब ना। इत्तु कहाँ प्राप्त रहेगा? कांत प्रत्यय। ये कांत प्रत्यय है ही नहीं, ये तो अकारांत प्रत्यय है, इत्तु प्राप्त ही नहीं है। छिपकादि नाम से जो निषेध किया गया वो निषेध व्यर्थ है, तो तत्सामर्थ्यात इस प्रकार का अर्थ नहीं कर सकते। माने कांत प्रत्यय इस प्रकार का अर्थ नहीं कर सकते। तो जब भी अर्थ करेंगे तो प्रत्यस्थ कात यही करेंगे, और प्रत्यय की प्रत्यस्थ में लक्षणाया अर्थ निकल जाएगा। अतः स्थाग्रहणम विस्पष्टार्थम। समझ में आया? जी गुरु। मूल में पूर्वस्य किम सदिविका इत्यादौ टावेकादेशं बाधित्वा कात् पदस्य माभूत। अब पूर्वस्य का फल दिया, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य। जी गुरु। यदि पूर्वस्य हटा देती, जी गुरु, है कि नहीं? जी गुरु। तो प्रत्ययात कात, प्रत्ययात कात, प्रत्यस्थात कात, प्रत्यस्थात कात इतः इतः। जी गुरु। अतः इतः। जी गुरु। प्रत्यस्थ ककार से जो आकार उसको इकार होता, तो क्या फल दिया है? सद्विका इत्यादौ टावेकादेशं बाधित्वा कात् पदस्य माभूत। है कात परस्य। जी गुरु। हाँ, तो यदि पूर्वस्थ नहीं रखती तो परस्य आ जाता। जी गुरु। क्योंकि वो परस्थ तब रुकता है जब पूर्वस्थ उसका विरोधी बैठा है, बाधक, यदंशा बाधिता। जी। तो उत्तरांश जो है पूर्वांश के कारण बाधित है। जी। तो पूर्वांश रहेगा तब उत्तरांश बाधित होगा, और पूर्वांश सही नहीं है तो उत्तरांश आएगा। तो प्रत्यस्थात कात परस्य आकार से, तो यहाँ पर सर्वक आ, यहाँ एक आदेश प्राप्त है। सर्वक आ में आकार के साथ एकादेश, और ककार से उत्तर जो आकार है उसको इकार प्राप्त है। तो एकादेश और इकार दोनों प्राप्त, समझिएगा। सर्वक में ककार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको एकादेश प्राप्त है, और उसी आकार को इकार प्राप्त है कि नहीं? तो ये कात परस्य जब अर्थ करोगे तो ये बाधक हो जाएगा, विशेष है। और एकादेश को बाध के क्या करेगा? इकार ही कर देगा। जब इकार कर देगा तो ककार उत्तरवर्ती आकार को इकार कर देगा। जब इकार कर देगा तो दीर्घ नहीं होगा, एकादेश नहीं होगा, सवर्ण नहीं रहा। आया तो सर्विका प्रयोग नहीं बनेगा। इससे पूर्वस्थ रखना, पूर्व ग्रहण सामर्थ्यात, है कि नहीं? वहां पर ये प्राप्त ही नहीं, ये माने ये सूत्र ही नहीं प्राप्त है। ककार उत्तरवर्ती आकार को इकार प्राप्त नहीं, तो अपवाद जिसको कहते हैं वो प्राप्त ही नहीं प्राप्त है, तो एक आदेश हो जाए। आया, क्योंकि ये किसको प्राप्त हो गया? सर्वक में बकार उत्तरवर्ती आकार को प्राप्त हो गया, ककार उत्तरवर्ती आकार को नहीं प्राप्त। यदि पूर्वस्थ नहीं रखोगे तो ककार उत्तरवर्ती आकार को इकार भी प्राप्त है, और उसी ककार उत्तरवर्ती आकार को एकादेश भी प्राप्त है। एकादेश का ये बाधक है, इससे इस शास्त्र के एकादेश बाधक शास्त्र के प्रवृत्त हो जाने पर बाध्य एकादेश की प्रवृत्ति नहीं होगी।
नहीं होगी तो जो है दीर्घ नहीं एकादेश नहीं होगा, प्रयोग नहीं बनेगा। अतः पूर्वस्व को देना चाहिए। जी गुरु समझ में बात आई? जी गुरु। हाँ, क्या लिखे? सद्विका इत्यादौ टावेकादेशं बाधित्वा कात् पदस्य माभूत्। लगा कि नहीं? जी गुरु जी। एकादेशं बाधित्वा ककारात् परस्य कारस्य माभूत्। माभूत् तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषणात्। है कि नहीं? क्यों इस तरह से कात परस्य अर्थ कैसे आएगा? जी गुरु जी। तो कहा तस्माद उत्तर से परिभाषा, क्योंकि ये परिभाषा जागरूक है। जी गुरु जी। जब पूर्व से नहीं रहेगा जी गुरु। तो ये तस्य परिभाषण से जागरूकत्वात् उत्तर से आएगा। जी गुरु। तो अर्थ हो जाएगा प्रत्यस्तात् कात परस्य अकारस्य इकारस्य। जी गुरु जी। तो तस्यैव अकारस्य इकारः प्राप्तः, अब तस्यैव अकारस्य एकादेशः प्राप्तः। जहाँ जहाँ जो है इकार प्राप्त होगा वहाँ सब जगह एकादेश प्राप्त है। यदि एकादेश हो जाए तो कात्परस्य अकारस्य जो है कहीं नहीं मिलेगा। तस्मात् कात्परस्य अकारस्य सूत्र से वैयर्थ्यम तत्सामर्थ्यात् जो है बाधकम, और वो बाध्य हो जाए। समझे कि सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, क्योंकि सब जगह दीर्घ हो जाए तो कभी भी कात्परस्य अकार मिलेगा ही नहीं। जी गुरु जी। समझे कि नहीं? जब नहीं मिलेगा तो इत्तु विधायक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तत्सामर्थ्यात् इदम बाधक हो बाधकम। जाएगा। जब बाद हो जाएगा तो पहले इकार होने लगे, वो ना हो, जिसके लिए हमें पूर्व से चाहिए। जी गुरु जी। समझ में आता ही? जी गुरु जी। यत्तु बाणात्। जी गुरु जी। अच्छा, अभी मूल है ये। जी गुरु जी बोलिए। यत्तु बाणाद् आंगम बलीय इति परिभाषया एकादेशो बाध्यते इत्याहुः। किसी ने दूसरी बात कहा था, यहाँ इत्तु विधान सामर्थ्यात् एकादेश को बाधक है। कौन? इत्तु। इत्तु। इत्तु विधान सामर सूत्रारंभ सामर्थ्यात् एकादेशा बाध्यते। जी गुरु जी। ये दीक्षित जी ने कहा। जी अयत्तु ने कहा बारणाद आंगम बलीय इति न्यायात् एकादेशा बाध्यते। जी गुरु जी। क्योंकि जो एकादेश है वो वार्ण है और जो इत्तु है वो अंग है। अंग। वो अंगाधिकारी, अंगस्य का अधिकार जी। से आता है, तभी तो अंग में अन्वय की चर्चा है। जी गुरु जी। तो प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः, यह आंग है और अका सवर्णी दीर्घा वार्ण है। वार्ण है। अब वारणात् आंगम बलीय। बलिया, इसलिए स्वयं अंग बली हो गया। वो इकार होने लगेगा, वो न हो इसके लिए पूर्व से चाहिए। जी गुरु जी। तो एकादेश को रोकने के लिए क्या लगाया? वारणाद, ये लगा। जी गुरु जी। है कि नहीं? तो यत्तु ने पूर्व ग्रहण के अभाव में एकादेश को बांधने के लिए वारणाद आंगम बलीय परिभाषा को लगाया, और दीक्षित जी ने पूर्वस्थ के अभाव में एन ना प्राप्ति न्याय लगाया, क्योंकि आरंभ सामर्थ्यात् मने एन ना प्राप्ति न्याय। जी गुरु जी। तो दीक्षित जी ने एन ना प्राप्ति न्याय से एकादेश को रोक रहे हैं। जी गुरु जी। है कि नहीं? एन ना प्राप्ति यो विधि आरभ्यते सा तस्यापवादो भवति। है कि नहीं? मने यत् कर्तृक अवश्य प्राप्ति रहने पर जी गुरु जी। किसका आरंभ हो रहा है? इत्तु का। इत्तु का। सब जगह एकादेश प्राप्त है, यहाँ भी और इधर भी, और जहाँ जहाँ इत्तु प्राप्त है सब जगह एकादेश प्राप्त है। इससे इसका आरंभ हुआ, अतः ये विधि अपवाद होगा। तो एन ना प्राप्ति न्याय से दीक्षित जी एकादेश को रोक रहे हैं और यत्तु वारणाद आंगम बलीय से रोक रहा है। इनमें किसका मत माना जाए? गंतव्य एक ही है, एकादेश को रोकना सबको है। एकादेश को दोनों आचार्य एकादेश को रोक के सर्विका बनाएंगे। रोकने की पद्धति अलग अलग, इसमें किसकी पद्धति अच्छी है और किसकी पद्धति अच्छी नहीं है। जैसे कोई सवाल लगाए गणित का, उत्तर दोनों का एक आ जाए, लेकिन लगाने के तरीका अलग अलग है कि नहीं? इसी से हम 3 ठो अध्यापक बदलेंगे। आज दूसरा बदल के तीसरा अभी आया नहीं, तो एक पढ़ाया, बेटे को पढ़ा रहा था, 2-3 महीने पढ़ाया। अब वो कहने लगा कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, अब तुझे पैसा भी लग रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो हमने कहा क्या इसमें गड़बड़ी है? कहा इसकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक नहीं। कैसे जान गए तुम? अब ये ना प्राप्ति में, क्योंकि एकादेश तो दोनों पक्षों से रुक रहा है। बात में कि नहीं? सर्विका की सिद्धि में माने उत्तर में कमी नहीं, उसका जो प्रक्रिया है कि नहीं, उसमें अंतर है। वो प्रक्रिया किसकी सही है ये तय करना, वो लिखा है। जी गुरु जी। यत्तु वारणाद आंगम बलीय इति परिभाषया एकादेशो बाध्यते इत्याहु तन्ना। तो दीक्षित जी ने कहा इनका उत्तर सही है, लेकिन प्रक्रिया अच्छी नहीं है। वरना वारणाद आंगम बलीय का विषय है, लेकिन ये अच्छा नहीं। क्यों? अपवादे पदत्वस्य इव उक्त परिभाषाया अपि निष्फलत्वात्। है कि नहीं? क्या लिखा? अपवादे। अपवादे पदत्वस्य इव। ये दृष्टांत दिया। जी गुरु जी। जैसे कोई पर शास्त्र अपवाद हो जाए, जी गुरु जी, है कि या पूर्व शास्त्र
अपवाद हो जाए तो जो दूसरा पर है उसके परत्व का कोई मतलब नहीं। जी गुरु जी। कहना क्या है? जी गुरु जी। यदि कोई शास्त्र है कि जी। नहीं, अपवाद हो गया जी गुरु जी। और उस अपवाद के प्रति दूसरा क्या है, पर है, तो पर है तो विप्र सीधे लगाते रहो, जी गुरु जी। उसका परत्व तो निष्प्रयोज्य है। जी गुरु जी। अर्थात विप्र सीधे परिभाषा के लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। जी गुरु जी। कोई प्रयोजन नहीं, जी गुरु जी। क्योंकि वो अपवाद सर्वतोभावेन बलवान बैठा है। उसी तरह है, जब इत्त विधायक शास्त्र में एन ना प्राप्ति न्याय लग गया और सर्वतोभावेन बलवत्ता उसमें बोधित हो गई, तो अन्य परिभाषा से बलाबल विचार करना निष्प्रयोजन है। बात समझे कि नहीं? जैसे परत्वम, अपवाद कहने के बाद परत्वम सर्वथा निष्फलम, उसी प्रकार किसी शास्त्र के अपवाद कह देने से उसमें आंगम से बलियस्त बोधित करना निष्फलम, परिभाषा लगाना निष्फल, क्योंकि अपवाद हो गया। जिसको आप बलवान करना चाहते हो वो स्वयं अपवाद बैठा हो, तो फिर अन्य उपाय से उसमें बलवत्व रखने की कोई जरूरत नहीं। बात में कि नहीं? यदि कोई परशास्त्र अपवाद ही हो गया तो उसको अपवादत्वेन बलवत्व बोधित करो, परत्वेन बलवत्व बोधित करना निरर्थक। बात समझे कि नहीं? वही लिख रहा है, परत्वस्य इव अपवादे परत्वस्य इव लगा। अपवाद होने पर जैसे परत्व जो है निष्प्रयोज्य है, उक्त परिभाषाया अपि निष्फलत्वात्, इसलिए अपवाद में उक्त परिभाषा माने वारणादांगम ये निष्फल है, कोई लगाने की जरूरत नहीं। आया? क्योंकि अपवाद स्वतः सबसे बलवान है, उसकी बलवत्ता को बताने के लिए परिभाषांतर की आवश्यकता नहीं। शब्दरत्न में अपवादे एन ना प्राप्ति न्यायेन बाधक विषय तेनैव न्यायेन एन ना प्राप्ति न्याय द्वारा बाधक विषय, एन ना प्राप्ति न्याय से जो बाधक हो गया है, जी गुरु जी, कौन हो गया है? प्रत्यस्थात यह एन ना प्राप्ति न्याय से बाधक हो गया। जी गुरु जी। अब इसके विषय में किसी परिभाषा को लगाना, किसने लगाना? बलवत्व बोधित कर दी, है कि नहीं? है कि नहीं? इदम इत्तु विधायकम शास्त्रम बलवत्तांगत्वात्, ये कहना सर्वथा निष्फल है। जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। किसी अपवाद पर शास्त्र को कहो इदम शास्त्रम बलवत् परत्वात्, ये बेकार है। जी। किसी अपवाद पर को ये कहो कि इदम बलवत् कथम परत्वात्, ये बेकार। ये कहो इदम बलवत् अपवादत्वात्, यही होगा। वो परत्व व्यवहार उसमें बलवत्व का कारण नहीं बन सकता। आया? क्योंकि वो कमजोर हेतु है। एन ना प्राप्ति न्यायेन बाधक विषय तेनैव न्यायेन बाध्यबाध सिद्धे, तेनैव एकादेशित्व का बाध्यबाधक भाव सिद्ध है। जी गुरु जी। एन ना प्राप्ति न्यायेनैव इत्तु विधायक शास्त्र से और एकादेश विधायक शास्त्र से च अनयोर बाध्यबाधक भाव सिद्ध। फिर उसी बाध्यबाधक भाव को बनाने के लिए वारणादांगम बलिया न्याय परिभाषांतर को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जी गुरु जी। मूल में वस्तुतस्तु प्रत्यस्थे की इति सप्तम निर्देश एव उचितः। अच्छा, मूल में है। जी गुरु जी। क्या कहा? वस्तुतस्तु प्रत्यस्थे की इति। अच्छा, वस्तुतः वहाँ प्रत्यस्थात कात मत कहो। जी गुरु जी। क्या कहो? प्रत्यस्थे की। प्रत्यस्थे माने प्रत्येक की। जी गुरु जी। शब्द ग्रंथ में प्रत्येकी इत्येव युक्तम, अर्थग्रहण विस्पष्टार्थ है, इसलिए कहो प्रत्येक माने प्रत्यस्थात कात की जगह प्रत्येकी, है कि नहीं? जी गुरु जी। अब पूर्वस्थ भी हट जाएगा। जी गुरु जी। क्योंकि प्रत्येक की से ही पूर्व आ जाएगा। जी गुरु जी। पूर्वग्रहणम च सुत्यजम, और पूर्वग्रहण सुत्यजम कोई जरूरत नहीं। क्यों? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से लग गया। प्रत्ययस्थ ककार से अव्यवहित जो पूर्व आकार, तस्कार सच आकार आप परस माने आप प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट चेत, तो इसी से सकलेष्ट सिद्धि हो गई। प्रत्यस्थात का पंचमी पढ़ना, क्योंकि पंचमी के कारण पूर्वस्थ पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तस्मात् उत्तरस्थ का उत्तर से आने वाला, तो उत्तरस्थ को रोकने के लिए पूर्वस्थ पढ़ना पड़ रहा है। यदि सप्तमी पढ़ दिए प्रत्यय की, यदि प्रत्यय की अतः इत, यही किया आपने। अरे पूर्वस्थ में पूर्वस्थ भी हटाइए, प्रत्यस्थात का पूर्वस्थ में पूर्वस्थ को हटाइए, तो आ जाएगा प्रत्यय की अतः इत असुपा इदाप कसुपा। समझेंगे नहीं? ये सूत्र बनाना है। इससे पूर्वग्रहण भी आवश्यक नहीं, क्योंकि पूर्वग्रहण इसलिए था जब पंचमी थी तो पंचमी के कारण उत्तर से आता था, उस उत्तर से रोकने के लिए पूर्वस्थ। समझे बात आ गई?
वस्तुतस्तु प्रत्यस्थे की इति सप्तम निर्देश एव उचितः पूर्वग्रहणं च सुत्यजम् सुत्यजम शब्दरत्न है मूलगुरुजी शब्दरत्न में प्रत्यस्थे की इति प्रत्येकी इत्येव युक्तम। लगा? जी गुरुजी आस्था भी रखने की जरूरत नहीं, नहीं है। प्रत्येकी इत्यर्थ। जी गुरुजी नयाशयो इति ज्ञापकात् कादौ प्रत्येति नार्थेति बोध्यम। इसने कहा कि प्रत्येक की कहो, जी गुरुजी अक्की जो है प्रत्यय का विशेषण है, बांतोई प्रत्यय की तरह। जी गुरुजी जैसे बांतोई प्रत्यय में यादव प्रत्यय होता जी। है, तो प्रत्यय की का अर्थ क्या है? कादव प्रत्यय। ये अर्थ होने माने यस्मिन विधि तदादा वर्ग, तो कादव प्रत्यय पड़ता है, ये अर्थ होने लगे। जी आया जी गुरुजी तो कहा ये अर्थ यदि हो जाएगा कि ककार है आदि में जिसके ऐसा प्रत्यय है, जी गुरुजी तब तो यका में ही प्राप्त नहीं, जी गुरुजी यका में, प्राप्त नहीं। क्योंकि ये कादि प्रत्यय नहीं अकच जी है, गुरुजी। अकारादि प्रत्यय, जी गुरुजी सका में प्राप्त नहीं। आया कि नहीं? ये एतत् यद शब्द से जब अकच प्रत्यय करोगे, य कद आत तो करोगे, तदादि नामा यक टाप करोगे यका, और तद शब्द से तकत आत तो करोगे, है कि नहीं? तका और सदोष सामनतयो से तकार को सकार करो सका। जी गुरुजी अब यहाँ पर जब ककार से पूर्वकार को इकार प्राप्त हो, तब नया सयो निषेध करें, या और सा को इकार एतत् तदोवकार से इकारो न हो, प्राप्ति नहीं है। क्यों? प्रत्यय कादि प्रत्यय में प्राप्त होता है, कादि प्रत्याभ्युत पूर्वत्व विशिष्ट आकार होगा तभी होगा। ये कादि प्रत्याभ्युत पूर्वत्व विशिष्ट अकारोत्तरवर्ती आकार नहीं है, यह सकारोत्तरवर्ती आकार नहीं है, इससे इत प्राप्त नहीं है। नया सयोनिषेध व्यर्थम जी गुरुजी तत्सामर्थ्यात् यस्मिन विधि तदादा ग्रहणे नहीं लगेगी। आया जी। तो नहीं लगेगी, अर्थ होगा प्रत्यय की प्रत्यस्थ में लक्षणा। तो प्रत्यस्थ जो ककार तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो आकार, उसको इकार होता है आप परे। समझ में है कि नहीं? जी। सच आप सुबह परो नोचे। जी गुरुजी तो इस तरह से सूत्रार्थ बन जाएगा, जी। पूर्वस्थ रखने की आवश्यकता नहीं। जी गुरुजी नया से इति ज्ञापकात् कादौ प्रत्येति नार्थेति बुद्ध्यम। लगा कि नहीं? जी गुरुजी एवं च आप पदस्य प्रत्यस्थ ककार एवं अर्थ कर रहे हाँ। एवं च आप पदस्य प्रत्यस्थ ककार पदस्य च अतः इति इत्यर्थः। क्या लिखा? आप परस्य। जी गुरुजी अरे आप सप्तमी थी क्या? आप परस्य। अब हम पूरी नदी बांधे चले आ रहे हैं, यहाँ पूर्वस्थ को परस्य कह रहे। अरे टापी में आप ही सप्तमी रखा था, अर्थ कह रहा है आप परस्य। आप पदस्य प्रत्यस्थ ककार पदस्य च अतः इति इत्यर्थः। एतत् सर्वं फलितार्थ कथनम। जी गुरुजी जी गुरुजी यहाँ लिखा है दूसरा है तत्तद सामर्थ्यात् आप पदत्वाम से ककार व्यवधानम सोडम। दूसरा अर्थ है ये इसलिए लिख रहा है, देखो जी। सब फलितार्थ, जी गुरुजी क्योंकि आप कहते हो एक के स्थान में यण होता है अच परे रहे, जी गुरुजी बस में कि नहीं? परत्वेर सप्तमी को अभिप्रेत कर रहा, तो आप ही में है वो, अब वो आप ही आकार का विशेषण है, जी गुरुजी बस में कि जी नहीं? गुरुजी तो आप परस्य आकार से, जी गुरुजी बस में कि जी नहीं? गुरुजी आप परस्य अकारस्य और प्रत्यस्थ ककार पूर्वस्य, जी गुरुजी बस में कि नहीं? तो आप परस्य आ गया, आप है पर में जिसके ऐसा आकार, इसलिए कह रहे हैं सब फलितार्थ कथन है, जी गुरुजी वाच्यार्थ कुछ नहीं उसका, जी। क्योंकि अर्थ होगा आप ही में सप्तमी पर सप्तमी, जी गुरुजी माने समीपस्थ सप्तमी, जी गुरुजी अर्थात आपके समीप रहने पर, पास में कि जी। नहीं? तो समीप रहे माने पर में रहे, पर माने समीप, जी गुरुजी तो आपके पर रहने पर, अब वो चूंकि अत का विशेषण है और विशेष में षष्ठी है अत में, तो आप ही यहाँ पर क्या आ गया? आप परस्य, माने आप उपश्लिष्टस्य, जैसे कि ना अचह उपश्लिष्ट, जैसे अच उपश्लिष्टस्य टीका, जी गुरुजी अची का अर्थ क्या है? अच उपश्लिष्टे, लेकिन लिखते क्या हो? अच उपश्लिष्टस्य। उसी तरह आप ही का अर्थ क्या है? आप ही उपश्लिष्टे, जी गुरुजी लेकिन अतः के साथ विशेष विशेषण भाव होने से उसका अर्थ कर दिया आप उपश्लिष्टस्य माने परस्य। जी गुरुजी आया? जी अतः ये अर्थ जो है फलितार्थ कथन, बात में आ गई, जी गुरुजी इसलिए कहा ये तो सर्व वाच्यार्थ नहीं है। जी गुरुजी हाँ, एवं च आप पदस्य क्योंकि प्रत्यस्थ सप्तम्यन्त्यार्थ के उपश्लिष्ट रहने पर, षष्ठ्यन्तार्थ के उपश्लिष्ट रहने पर, सप्तम्यन्त्यार्थ के उपश्लिष्ट रहने पर षष्ठ्यन्तार्थ स्वतः स्वयं उपलिष्ट उपश्लिष्ट हो जी जाए। गुरुजी यदि एक अव्यवहित है तो दूसरा अपने आप हो जाए, जी गुरुजी बात में कि नहीं? जी। इसलिए षष्ठी लगा दिया, इसलिए जहां पर लिखा अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, तो अव्यवहितस्य पूर्वस्य, तो अव्यवहितस्य फलितार्थ कथन,
क्या होना चाहिए? अव्यवहिते अच्छी क्योंकि निर्दिष्टे सप्तमी जी है, गुरुजी। निर्दिष्ट से क्यों लिखे? फलितार्थ। उसी तरह यहाँ पर भी है, आप उपसृष्टे निर्दिष्टे ऐत सर्वम, फलितार्थ जहाँ उपसृष्ट से परस्य सब फलितार्थ। जी गुरुजी। आप पदस्य प्रत्यस्थ ककार पदस्य च अत इत्यर्थः। प्रत्यस्थ ककार परस्य, क्योंकि प्रत्यस्थ सप्तमी है वहाँ, प्रत्यस्थ ककार के परे रहते, प्रत्येकी जी गुरुजी। प्रत्येकी के परे रहते, आपके परे रहते, अकार को इकार होगा तो उसका मतलब यही निकलेगा कि आप परस्य और प्रत्यस्थ ककार परस्य अतः इतुम, माने प्रत्यस्थ ककार पर में हो, आप पर में हो, ऐसा जो आकार उसको इकार होता है। इस प्रकार का जो अर्थ निकला तत्सर्वम फलितार्थ कथनम। जी गुरुजी। समझ में आया? जी गुरुजी। तत्र सामर्थ्यात् आप पदत्वांशे ककार व्यवधानम सौरभ्यम एव इति भावः। तत्र आपाततः आप परत्वांश में माने आकार से जहाँ आप पर रहेगा उसमें व्यवधान सौरभ्य है। ककार किसका? आकार का। जी गुरुजी। बात में कि नहीं? आकार और ककार का व्यवधान सौरभ्य जी गुरुजी, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। जी गुरुजी। माने आप परत्व आकार में बिना व्यवधान के नहीं मिलेगा, क्योंकि परत्वम दुविधम, व्यवहितम जी गुरुजी। तो यहाँ व्यवहित लिया जाएगा, लेकिन उस व्यवहित में केवल वर्णद्वय का व्यवधान ही सौरभ्य। रथ कट्या इत्यादि अति प्रसंग से सत्वात, इसलिए वो अतिरिक्त व्यवधान नहीं लिया जाए। जी गुरुजी। फिर मूल में अत इति तपरः किम क्रीदा धारा धारार्ची कालिव्यकः धाका राका सब नहीं उड़ा दी मैंने आदमी तपरकरण क्यों किया? जी गुरुजी। सब तो मूल में सिद्धांत देखो क्या था, क्यों लिखा? नहीं, इसमें राका लिखा है अच्छा, राका। जी गुरुजी। तो राका में रा धातु से है, रा धातु है, जी गुरुजी, है कि नहीं? जी गुरुजी। और अणबुल प्रत्यय करिए, आग करिए, जी गुरुजी, दीर्घ करिए, जी। राक बनाइए, स्त्रीत्व कक्षा में टाप जी। करिए। राका तो ककार से पूर्व रा में आ है, जी गुरुजी। लेकिन ह्रस्वकार नहीं है, जी। जिससे इकार नहीं होता है। जी। तो अतः किम राका ये तो ग्रंथ मूल का ठीक है। जी गुरुजी। अत इति तपरः किम माने उनादि सूत्र लिख रहा है गुरुजी। राका धाका ही लिख रहा है। अच्छा, राका में कैसे बनाया? जी गुरुजी, उसमें सूत्र लिख रहा है उनादि बनाया। क्रीदा धारार्ची कलिभ्यः का। हाँ, तो रा से का प्रत्यय। जी गुरुजी। हम लोग धाका रा से राका। प्रत्यय कर- जी गुरुजी। तो रा धातु से का प्रत्यय। जी गुरुजी। रा का जी बने, गुरुजी। स्त्रीत्व कक्षा में टाप जी है, गुरुजी। रा का आ। जी गुरुजी। अब टाप से पूर्व ककार वकार व्यवधान रहने पर जो ककार पूर्वक आकार है रा में आ, वो अत नहीं, जी गुरुजी। इसलिए इकार नहीं होता। नहीं हुआ। जी गुरुजी। वही अतः किम राका से जी गुरुजी। सिद्धांत अनादिक क प्रत्यय। जी गुरुजी। मूल में सिद्धांत में मामक नदकयोर राका मने रात्रि जी। और राकापति चंद्र। जी गुरुजी। सिद्धांत में मामक नदकयोर उपसंख्यानम। मामक नरकयोर उपसंख्यानम। मामक में भी तो नहीं प्राप्त। जी गुरुजी। मामक नरकयोर उपसंख्यानम क्योंकि मामक ममकादेश बनाया ना। जी गुरुजी। क्योंकि प्रत्यस्थ ककार नहीं है। जी गुरुजी। तवक ममका भी तवक ममक आदेश हुआ है। तवक जी गुरुजी। तवक ममका भी एक वचन है। मां पर्यंत को तवक ममक आदेश है। जी गुरुजी। समझे कि जी नहीं? गुरुजी। तो मामक में प्रत्यस्थ ककार न होने से जी गुरुजी। आकार को इकार नहीं प्राप्त। जी गुरुजी। तो मामक नरकयोर उपसंख्यानम वार्तिक। जी गुरुजी। तो मामक में मकार उत्तरवर्ती आकार को भी इकार हो गया, जी गुरुजी। मामिका। जी गुरुजी। इसी तरह से नरक है, नरान कायतिथि नदिका। ये धातुस्थ ककार है। जी गुरुजी। नरान कायतिथि नदिका। नरिका। जी तो गुरुजी। ये धातु का ककार होने से प्रत्यस्थ ककार से पूर्व नर का आकार नहीं है, जी जिससे गुरुजी। युक्त नहीं प्राप्त जी है। गुरुजी। अतः मामक नर के उपसंख्यानम वार्तिक से नर में रख रहे उत्तरवर्ती आकार को इकार हो गया, नरिका बन गया। जी तो गुरुजी। मामिका और नरिका जी गुरुजी। फिर त्यक्त्यपोस्सा। है त्यक्त्यपोस्सा सिद्धांत है। जी गुरुजी। त्यक, त्यपोस्सा वार्तिक। हाँ, त्यक और त्यप जहाँ रहे, जी गुरुजी। एतत् प्रत्यांत जहाँ रहे, जी गुरुजी। उनके भी आकार को इकार होता जी है। गुरुजी। दाक्षिणात्तिका। जैसे दाक्षिणात के शब्द जी गुरुजी। ये त्यक प्रत्यांत जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। त्यक दक्षिणा पश्चात दक्षिणा पुरस्थ- पश्चात पुरस्त्यक। त्यक। दक्षिणा शब्द से, पश्चात शब्द से, पुरस शब्द से त्यक जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। तो दक्षिणा शब्द से त्यक हो गया तो त्यक प्रत्यांत हो गया, जी गुरुजी। आगे टाप आ गया। जी गुरुजी। और त्यक प्रत्यांत शब्द में जो आकार है त्यक का ककार, जी। उस ककार से पूर्व जो आकार है उसको भी जो है इत हो हो गया, गए माने दाक्षिणात्तिक। प्राप्त नहीं था, जी गुरुजी। क्योंकि ककार से अव्यवहित पूर्व आकार नहीं था, मध्य में व्यवधान जी। है। इससे प्रत्यस्थ काल पूर्व से आकार न होने से इत तो नहीं प्राप्त है, इससे वार्तिक बना दिया।
त्यक्त्य पुस्स जी दाक्षिणात्तिका बने। इहत्तिका और इह शब्द से अव्यत्यप अव्यात्यप से त्यप प्रत्यय हो गया, जी गुरु जी, है कि नहीं? जी गुरु जी, तो इहत्य बनाइए, जी गुरु जी, है कि जी नहीं? गुरु जी। इहत्तिका बनाए। जी गुरु जी। इहत्य से फिर क्या किया? स्वार्थिक का स्वार्थिक कल प्रत्यय कर जी दिए, गुरु जी। इहत्यक। जी गुरु और फिर टाप करिए, जी गुरु जी। इहत्यक आ। जी गुरु अब ककार से पूर्व नहीं है, जी। इसलिए जो है आकार को इकार नहीं प्राप्त थी। इहत्तिका माने यकार को यकार, इसको इकार किया। इहत्या में जो यकार आकार, जी गुरु जी, आगे आकार जी गुरु। नहीं प्राप्त है, इसलिए वार्तिक बना दिया, इसलिए हकार उत्तर यकार को इकार, जी गुरु जी, इहत्तिका। जी गुरु जी। हाँ अब इसमें मनोरमा में मामिका इति हाँ केवल मामक इत्यादिना संज्ञा छंदस्सुरेव इति नियमात् नङिप्। गीप नहीं हुआ, क्योंकि एक आगे सूत्र है, जी गुरु जी। है कि नहीं? केवल मामक भावधेय पापापदे केवल मामक भाग ध्येय से पापापदे करना। समानादे कृतस्य मंगल वेशराच्च। इस सूत्र से गीस प्रत्यय प्राप्त है, जी गुरु तो उससे गीस प्रत्यय हो जाएगा, तो टाप होगा ही जी नहीं, गुरु। तो टाप पर में ही नहीं रहेगा, मामिका प्रयोग कैसे बनेगा? जी गुरु जी, समझ बात में कि नहीं? जी गुरु जी, माने अयम मम एतस्मिन् विग्रहे या इयम मम जी गुरु जी, ममेयम एतस्मिन् विग्रहे मामिका, जी गुरु जी, आया कि नहीं? जी गुरु जी, तो ममेयम इस अर्थ में जो मामिका बनाया, इसमें जो है इन्होंने क्या कहा कि जो है उससे गीत प्रत्यय हो जाएगा, जी गुरु जी, केवल मामक भाग दे सूत्र से। जी गुरु जी। तो कहा तत्सूत्रम तो संज्ञायामेव प्रवृत्त, संज्ञा छंदस्सुरेव इति नियमात् नङिप्। सोरेव प्रवृत्त, जी गुरु जी, संज्ञा में प्रवृत्त होगा छंद और में। छंद में प्रवृत्त। ये मामिका जो है मम इयम मम ए तस्वीर विग्रह में कोई भी हो सकता जी। है, यहाँ संज्ञा नहीं जी। है, इसलिए गीत प्रत्यय की प्राप्ति नहीं। नहीं है, अतः टाप हो गया, जी। गीत के प्रसंग में टाप हो गया, जी। जिससे मामिका बन गया जी। और इत हो गया वार्तिक के जी। द्वारा मामक नरके रूप संख्या जी गुरु जी। केवल मामक इत्यादिना संज्ञा छंदस्सुरेव इति नियमात् नङिप्। न गीत। जी गुरु जी। त्यक्त्यपो इति त्यक्त्यपोस्स इस वार्तिक उदिताम आतः स्थाने इति विकल्पस्य अपवादः। आगे बहुत लंबा है, जी गुरु जी। कितना है? इसका थोड़ा सा है गुरु जी, 5-6 लाइनें, 5-6 लाइनें। बहुत हो गया।